जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बीपीएससी द्वारा जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम कराया जाता था उसका प्री एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, उसमें अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न पूछे गए थे उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? फ्री फ्लोट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी निवेशक या एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकता या सकती है? 1, 2 और 3, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्यक्ति या वित्त प्रतिष्ठान। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करता है? द्विमासिक। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एक एकड़ के रूप में उपयोग करती है? सीपीआई संयुक्त। अगला प्रश्न है, नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? धन का सीमांत व्यय पर। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समष्टि अर्थशास्त्रीय चर को प्रभावित करता है? मूल्य स्तर। अगला प्रश्न है, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं का देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? निर्यात के समान। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? राजस्व व्यय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? भारत का सार्वजनिक खाता। अगला प्रश्न है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ का दर का अर्थ क्या है? वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व से पहले के समान रहे। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है 1 जुलाई से 30 जून। अगला प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न भी है, 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देनदारी किसकी होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। अंत तक मेरा यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।